हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक और सेशन। आज के लिए जो टॉपिक है ये है कि तनाव को कम कैसे करें। तनाव तो हमारी ज़िंदगी में होता है, लेकिन उसे कम कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इस तनाव, टेंशन, डिप्रेशन से आउटकम कैसे कर सकते हैं, यही आज का विषय है। इसी पर आज टैरो रीडिंग करूंगा। हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। आज की तीनों पाइल्स के लिए 3 कार्ड्स लिए गए हैं। तीनों कार्ड्स ओरेकल योगिक पाठ टैरो डेक से लिए गए हैं। ध्यान पाइल नंबर 1, प्राणायाम पाइल नंबर 2 और समाधि पाइल नंबर 3। आज के तीनों कार्ड्स मन की शांति से ही जुड़े हुए हैं। तीनों कार्ड सिंबॉलिक्स हैं मन की शांति के, ध्यान, प्राणायाम और समाधि। तो तीनों में से जो आपको अच्छा लगता हो उसे अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखें। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है और टाइमलेस है, तो जब से आप इसको देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं इस चैनल पर, उन सभी का स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूं। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल मत करिए, सिर्फ मैसेज करिए। मैसेज के ही थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। जानते हैं आपके जीवन में तनाव कम कैसे होगा। आप लोगों की पाइल से मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ध्यान के कार्ड को चुना था, मेरे बगल में लगा दिया गया है। ओरेकल योगिक पाठ टैरो डेक से ये कार्ड लिया गया है, ध्यान। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन। ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो तनाव कम हो जाता है, मन थोड़ा सा नियंत्रित और संतुलित हो जाता है। इसी के लिए इसको आज पाइल के सिंबॉलिक के रूप में चुना था। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, क्वीन ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है यह है एस ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द टावर। टावर का कार्ड आना थोड़ा सा निगेटिव है। टावर के ठीक बाद अपीयर हुआ है 3 ऑफ द कप्स। 3 ऑफ द कप्स की आज की जो वाइब्स मुझे आ रही हैं ये निगेटिव आ रही हैं, पॉजिटिव नहीं आ रही हैं। और लास्ट में आपके लिए आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 कार्ड आपके लिए अपीयर पाइल नंबर 1 ट्रेडिशनल टैरो डेक से। सबसे पहले आपके जीवन के थोड़ा सा बीते हुए समय पर प्रकाश डालते हैं, उस ओर की बात करते हैं। तनाव को कम कैसे करें, तनाव को 1 मिनट के लिए छोड़ दें। तो एक समय ऐसा था जब आपको लगता था शायद आपको जीवन में तनाव नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है उस समय लगना। आपको लगता था कि आप ऐसे ही हंसते खेलते हमेशा आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये तनाव अचानक, अनजाने, अनचाहे तरीक़ों से आया और कई मामलों में आपकी गलती से भी आया। आप अपने आप में निराश हुए, अपने आप से भी निराश हुए। आपने चीज़ों को, सिचुएशन को, लोगों को बिगड़ते और अपने खिलाफ होते हुए देखा। सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। वर्तमान में खुश रहने का एक दिखावा कर रहे हैं, लेकिन तनाव अंदर बना हुआ है और इस तनाव से ओवरकम करने की भरसक कोशिशों के बावजूद आपने अब कई मामलों में अपने आप को कैजुअली छोड़ दिया है कि ये तनाव कम नहीं हो सकता। तो इस तनाव को दिमाग में एक कमरा दे देते हैं, तनाव वहाँ रहे और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ। आपने सही सोचा और सही काम किया और यही करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज की रीडिंग है तनाव को कम कैसे करें, तो वो भी आएगा। आप अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को पैशनेटली अगर चेज़ करते हैं तो आपके तनाव में रिड्यूसनेस आती चली जाएगी, आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ जो पुरानी गलतियाँ आपने कर दी हैं उनके प्रति एक स्वीकार का भाव लें। देखिए, जीवन में जैसे कभी कभी सुना होगा ना, कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क इस पृथ्वी पर ही है। कई लोग कहते हैं। एक बार के लिए उनकी बात अगर मान लें तो कोई एक ऐसा गिल्ट, कोई एक ऐसी अपराध की भावना जो आपको जीने न दे, आपके जीवन को नरकीय बना सकती है, नर्क जैसी स्थिति ला सकती है।
और कोई एक ऐसी खुशी की फीलिंग आपको एक स्वर्गिक अनुभूति का आनंद दे सकती है। तो मामला नर्क और स्वर्ग का नहीं है, मामला है आप अपने दिमाग में चीज़ों को कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं। टावर का कार्ड और 3 ऑफ द कप्स कहता है कि निगेटिविटी को ही क्यों खोज रहे हो, निगेटिव ही क्यों समझना है भाई, थोड़ा पॉजिटिव भी समझ सकते हैं, उल्टा ही क्यों समझना है। कुमार विश्वास की एक कविता थी जिसे वो सुना रहे थे, लोग हंसने लगे, तो कुमार विश्वास कहते हैं तुम उल्टा ही क्यों समझते हो, सीधा भी समझ लो ना। तो खैर वो तो कुमार विश्वास की बात थी। तो यहाँ आपके लिए चीज़ों को सही तरीके से सही ढंग में जैसे का तैसा स्वीकार करने की ज़रूरत है बस। अगर कोई ब्लंडर कर दिया था पास्ट में, बुरा कर दिया था, तो उस बुरे को मान लीजिए। मैंने अंगुलीमाल की कथा सुनाई थी एक मेरे दूसरे चैनल पर, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, मेरा एक और चैनल है जिस पर मैं कुछ स्पिरिचुअल स्टोरीज़ लेकर के आता हूं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और इस कहानी, अंगुलीमाल की कहानी का लिंक भी नीचे दे दिया जा रहा है। अंगुलीमाल के जीवन में ये था कि वो एक डाकू था, सभी जानते हैं, कहानी सबने सुनी है लगभग, तो वहाँ मैंने काफ़ी कुछ डिस्क्राइब किया है उस वीडियो में, और आप उसको देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा भी मिलेगा जो अभी आपने सोचा नहीं था, आपका नज़रिया बदल देगा। मैं यहाँ शॉर्ट में लेता हूँ। अंगुलीमाल ने जब ये स्वीकार कर लिया कि वो पापी है, तभी रूपांतरित हो पाया था। जब तक वो स्वीकार नहीं कर पाया था, उसके रूपांतरण की संभावना नहीं थी। वो भागा फिर रहा था, बच रहा था, अपने आप को छिपा रहा था। बुद्ध ने उसे उसके ही सामने नग्न कर दिया। नग्न मतलब अनावृत कर दिया, बिना किसी आवरण के कर दिया कि देखो तुम हो कौन। बुद्ध ने ऐसा कर दिया, दैट मीन्स कि बुद्ध ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो अनावृत हो गए। और जब उसने अपने हाल को देखा तो वो परिवर्तित हुआ, जैसे देवऋषि नारद ने किया था। महर्षि वाल्मीकि पहले डाकू थे, जंगल में डाकू थे, मतलब एक शिकारी थे, जंगल में जानवरों को मारते थे। कुछ कभी कोई जंगल से गुजर रहा हो उसको पकड़कर बांध देते थे, उसके पास से जो कुछ हो लूट लेते थे। देवर्षि नारद ने उनको अनावृत कर दिया। उस अनावृत स्थिति में उन्होंने देखा कि सत्य क्या है, मेरा तो कोई अपना ही नहीं है, क्योंकि फैमिली ने कहा तुम्हारा तो ये कर्तव्य है, तुम हमारे लिए ये लूटपाट अधर्म कर रहे हो, तुम्हारे इस अधर्म का पाप भागी तो तुम्हें ही होना है, हम थोड़ी ना होने वाले हैं, हमारा कोई पाप नहीं है, तुम्हारा काम है हमें ला करके खिलाना, तुम कहाँ से लाते हो हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम लूट करो हत्या करो हम नहीं जानते। वे सन्यासी हो गए। लेकिन जब देवर्षि नारद ने उन्हें कहा कि एक मंत्र को जपो, वे मंत्र नहीं जप पाए। उन्होंने कहा छोटा सा मंत्र दे, कोई एक शब्द का नहीं है। तो उन्होंने कहा राम को जपो। तो उन्होंने राम का जप शुरू किया तो बोले मरा मरा आ रहा है, मैं राम बोलना चाहता हूँ, मेरे मुंह से मरा निकलता है, ये तो नकारात्मक है, मैं मुक्त कहाँ से होऊंगा, मैं ज्ञान कहाँ से पाऊंगा। तो नारद जी ने कहा कि मरा जपो, मरा बोलो। जब उन्होंने मरा मरा बोला तो राम राम आ गया। आप कभी करके देखिएगा, राम राम बोलेंगे तो आपको मरा मरा की धुन सुनाई पड़ेगी, जब आप मरा मरा बोलेंगे तो राम राम आएगा। राम और मरा, मरा मीन्स डेथ, राम मीन्स एक तरह का उत्थान, एक तरह का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अपने आप में अलौकिकता, और मरा मीन्स एक नकारात्मकता। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, सृजन और विनाश दोनों ही साथ में हो। आचार्य चाणक्य ने एक जगह कहा है कि शिक्षक की गोदी में सृजन और विनाश दोनों खेलते हैं घनानंद, तुम कहाँ किससे टकरा रहे हो तुम्हें नहीं पता। तुम जिस, मुझे अपने आप को कहा कि तुम जिस शिक्षक को निरीह समझकर अपनी सभा से निष्कासन दे रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, बाहर निकल जाने की आज्ञा दे रहे हो, यही शिक्षक अपना पोषण करने वाले राजाओं का निर्माण कर सकता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और उन्होंने चंद्रगुप्त को बनाया, राजा बने। आप स्वीकार कर लें, पहले स्वीकार नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। नकारात्मकता को स्वीकार करें, क्योंकि जब उस नकारात्मकता को स्वीकार करेंगे तो उसके गिल्ट से बाहर आ जाएंगे, और गिल्ट से बाहर आने के बावजूद वो नकारात्मक फीलिंग खत्म नहीं होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई वो दिमाग से मिट जाएगा, तो कुछ मिटेगा नहीं। ब्लैक बोर्ड थोड़ी है कि मिटाया मिट गया, रहेगा, बस उसके साथ डिसकंटिन्यूएशन हो जाएगा और वो चीज़ आपको
हेल्प करेगी तनाव को कम करने में, लेकिन आपको अपने काम में संलग्नता को बढ़ाना होगा, कैजुअलनेस से थोड़ा निकलना होगा, और आप ये आसानी से कर सकते हैं। अब लेते हैं आज की ओरेकल डेक, जो है कि ओरेकल ऑफ द फेरीज, परियों का ओरेकल। ठीक है, तो लेते हैं इसको और देखते हैं कि आज परियां आपके लिए क्या बताती हैं। इसमें 44 परियां हैं, प्यारी प्यारी। पहली परी आपके लिए है, कहती है प्रोटेक्ट योर ड्रीम, अपने सपनों का ध्यान रखो भाई। सेकंड पोजीशन पर लाइफ एनर्जी, आपकी जीवट ऊर्जा। लाइफ एनर्जी का मतलब जीवट ऊर्जा, इसको ऐसे ही हिंदी में समझिए जैसा बोला, जीवन ऊर्जा नहीं है, जीवट ऊर्जा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जीवन ऊर्जा वो है जो आपको बाहर से चाहिए अपनी बॉडी को जिंदा रखने के लिए, जीवट ऊर्जा वो है जो अंदर से चाहिए आपकी आत्मा और शरीर का संबंध लिंक करके, सिंक करके बनाए रखने के लिए और आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर धकेलने के लिए। दोनों में अंतर है। तीसरा कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब एक आकर्षण होता है, खिंचाव। फोर्थ पोजीशन पर मैनिफेस्टेशन, और आपके लिए लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है हीलिंग। ठीक है, ये जो परियां हैं इसमें ऐसा नहीं कि परियों के नाम हैं, क्योंकि परियों के नाम से कोई लेना देना इस डेक में हो नहीं सकता था, क्योंकि परियां कोई देवी तो होती नहीं है। तो इसलिए इसमें परियों के नाम को इस्तेमाल नहीं किया गया है, उस सिचुएशन को इस्तेमाल किया गया है जिस सिचुएशन में परियां थीं या हैं, या जिस सिचुएशन को वो इंडिकेट कर रही हैं, दिखा रही हैं। तो इसलिए मोमेंट्स के नाम हैं। अगर आप ध्यान दें तो इसमें परियों के नाम नहीं है, कोई देवी तो है नहीं, ये डाइटीज की इनके नाम है। अच्छा, जैसा कि मैं अभी कह रहा था, स्वीकार्यता को बढ़ा लें। जब आप स्वीकार्यता को बढ़ा लेते हैं तब आपका अपने साथ एक तादात्म्य जुड़ना शुरू हो जाता है, और वो डिसकंटिन्यूएशन जो खुद के साथ हो गया था उससे ओवरकम कर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको अपने दिमाग में चल रही चीज़ें दूसरों से नहीं कहनी है, इससे बहुत बहुत बचना है, क्योंकि अगर ये चीज़ आपने अपने आप में रेजिस्ट नहीं की तो आपका अपना ऑरा निगेटिव हो जाएगा। लोग आपके बारे में वो समझेंगे जो आप कतई नहीं चाहते कि लोग आपके बारे में समझें, और ये चीज़ आपको तनाव देगी। लाइफ एनर्जी को अभी हम होल्ड करके रखते हैं। पहले बात कर लेते हैं मैनिफेस्टेशन की। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन के कार्ड का आना ये कहता है कि आप क्लियर हो जाएं जो सोचते हैं या सोचना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन करने को नहीं कह रही है, ये कहती हैं कि यहाँ पर आपको अपने थॉट्स के साथ में थोड़ी ऑनेस्टी लानी होगी। दोस्त को कहते हैं भाई तू फर्स्ट आ जाए तो मज़ा आ जाए, और मन में कहते हैं बेटा तू फेल हो जाए ना तब मज़ा आ जाए। तो ये डॉज है, धोखा है। किसको? दोस्त को नहीं, खुद को, क्योंकि आपकी जुबान पर कुछ, मन में कुछ है। अपने आप को धोखा नहीं देना। ये तो दोस्त का उदाहरण था, आप अपने साथ भी बहुत धोखा करते हैं। अपने साथ भी आधा घंटा पढ़ते हैं और सोचते हैं कि अरे भैया जग जीत लिया, 2 पेज कंप्लीट करके कहते हैं पूरा चैप्टर पढ़ लिया। पूरा चैप्टर मतलब 2 पेज का तो चैप्टर था। कई बार छोटे बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं, मैं बच्चों को भी बोल रहा हूँ, कभी कभी बच्चे भी देखते हैं मेरे शोज़ को, और बड़ों का तो क्या कहना उनको तो लगता है कि यार ये वाला तो आता है, इस वाले को क्यों पढ़ना, आगे चलते हैं। और पता चला कि उसको जो आता था, बहुत पहले पढ़ा था, जो चीज़ें तैयार थी एग्ज़ाम टाइम में उसी में से यार उसी में का भूल गए और वही गोबर करके चले गए, मतलब गुड़ गोबर वहीं हो गया। तो ये कहती हैं कि अपने थॉट्स और विज़न में क्लियर होइए। वो चीज़ मत देखिए जो आपने नहीं देखा है। आपने कोई किसी पॉइंट पर, किसी मामले पर अपने आप को उस तरह से नहीं अपीयर होने दिया है, तो उस अपीयरेंस को अपने देखिए मत कि आप उस तरह अपीयर होंगे। झूठ मत बोलिए अपने साथ। कुल मिलाकर के एक लाइन में ये समझिए, अगर आप कंटिन्यूएशन अपने साथ झूठ बोलते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, खुद को भ्रम में रखते हैं, ठीक है, तो आपका सोचा हुआ काम, जो भी आप सोचते हैं या चाहते हैं, वो चीज़ें पहली तो टल जाएंगी। दूसरे, तनाव का एक ऐसा वातावरण सराउंडिंग में चारों ओर ऐसा बन जाएगा जो लगातार आपको कष्टप्रद प्रतीत होता रहे, लगातार कष्टप्रद रहे। इस पूरे मामले में आपको अपने ऊपर थोड़ा सा
रहम करने की ज़रूरत है। कभी कभी हम ना स्वयं को बहुत तनाव देते हैं, बहुत सारी गलतियों के लिए हम स्वयं को दोषी देते हैं, दोषी मान लेते हैं, लेकिन उस दोष को स्वीकार नहीं करते। जानते हैं गलती हमारी, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे होते हैं। स्वीकार ना करना और ये जानना कि गलती हमारी है, दोनों में अंतर है। क्योंकि हम जानते तो हैं गलती हमारी, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो गलती जो जान गए हैं या समझ रहे हैं कि मेरी अपनी है, आपकी अपनी है, वो गलती बोझ बनेगी। और हीलिंग का कार्ड है जो कहता है कि ऐसे पूरे मामले में आप अंदर से हीलिंग नहीं फील करेंगे। अब बात को समझें लाइफ एनर्जी की। आखिरी में लाइफ एनर्जी का कार्ड है जो कहता है इतना आसान है ये सब करना जितना तुम्हारा किसी चेयर पर से उठकर खड़े हो जाना, रात को लेटकर सो जाना। जो लोग नहीं सो पाते हैं वे सोने की कोशिश में और जाग जाते हैं, इसलिए सोने की कोशिश हटा दीजिए। ठीक, कभी अगर आपके घर के बाहर डॉग्स के बार्किंग की आवाज़, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आए और वो आपको डिस्टर्ब कर रही हो, तो ये करके देखिए जो अब बता रहा हूँ। बड़े ध्यान से उनकी आवाज़ को सुनना शुरू कर दीजिए। 1 से 3 दिन में वो भौंकना संगीत बन जाएगा। चौथे दिन नहीं भौंकेंगे तो आपको लगेगा अरे आज कहाँ चले गए ये सारे। हमारा दिमाग बिल्कुल ऐसा ही है। हम चीज़ों को उस ढंग से नहीं लेते जिस ढंग से लेने के लिए हमें ईश्वर ने बनाया, हम उस ढंग से लेते हैं जिस ढंग से हम नहीं बने हैं। तो लाइफ एनर्जी का कार्ड है जो कहता है कि खोज बाहर नहीं है, भीतर है। तनाव को कम कैसे करें? बाहर से कितने भी आडंबर कर लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कंफर्टेबल गद्दे बिछा लीजिए, बढ़िया रजाई ले लीजिए, एयर कंडीशनर लगा लीजिए, साउंड प्रूफ कमरा बनवा लीजिए। अंदर की अशांति का क्या करिएगा? अंदर थोड़ी शांत होगा। तो ये कहती है कि अंदर शांत कर दीजिए, बाहर के कोलाहल की जरूरत नहीं। लोग ट्रेन में सो जाते हैं, चैन की नींद। पड़ोसी को कहते हैं भैया मेरा स्टेशन फलाना है, आएगा तो जगा देना, इतना बेसुध सो जाते हैं। अब ट्रेन से ज़्यादा कोलाहल तो कहीं नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि तनाव आपको एक ऐसी सिचुएशन में ले जाता है जहां आप थोड़ा थोड़ा करके मर रहे होते हैं। सॉरी ये शब्द बोलने के लिए, लेकिन एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता आपको, अच्छा स्वीकार्यता में यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ तो एक और चीज़ आ रही है लास्ट में कि कुछ ऐसे मामले जहाँ पर आपकी गलती कम और दूसरों की ज़्यादा रही आपके जीवन में तनाव को भरने के लिए, उस मामले को भी स्वीकार कर दें कि हाँ भाई उनकी गलती थी तो थी, मेरी थोड़ी उनकी ज़्यादा थी, बात ख़त्म। लेकिन जजमेंटलनेस हटा दीजिए, जज मत करिए, मैनिफेस्ट मत करिए कि उसका भगवान बुरा करे। नहीं, ये चीज़ें आपको और तनाव देंगी, सोने नहीं देंगी, और परेशान होंगे। तो स्वीकार करें, चीज़ों को समझें, अपने अंतर्मन को थोड़ा सा मैनेज करें और अपने साथ धोखा करना बंद करें, तो चीज़ें बदलाव में आएंगी और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और तनाव खत्म हो जाएगा। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने प्राणायाम को चुना था, मेरे बगल में प्राणायाम का कार्ड लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि तनाव को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए मेरे पास क्या आता है टैरो से। ट्रेडिशनल टैरो डेक से आपके लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है किंग ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है पैग ऑफ पेंटिकल्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है दिस वन इज़ किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो आपके लिए 5 कार्ड मेरे पास ट्रेडिशनल टैरो डेक से अपीयर हो चुके हैं, पाइल नंबर 2। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके अकॉर्डिंग धोखा खाने के बाद तनाव का होना बहुत लाजमी है। और इस धोखे की वजह से या जो नुकसान आपने उठा लिया है बुरा सा, उस बुरे नुकसान की वजह से आपका तनाव में आ जाना और अपने आप को चीटेड फील करना, अपने आप को
एक ऐसी एक 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 डिफीटेड पर्सन, एक हारा हुआ इंसान महसूस करना ही आपके तनाव का मूल कारण रहा है। इस पूरे मामले में पास्ट को देखते हैं तो बड़े जॉली दिखते हैं, हंसमुख दिखते हैं, खुशियां गायब सी हो गई इस तरह से दिखता है। लोगों ने, परिस्थितियों ने, समाज ने, परिवार ने, सबने चीट कर दिया। तनाव दिखता है, एक दर्द दिखता है और जिद भी दिखती है कि अब इन लोगों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं, जो बिल्कुल सही है और आप अपने राह पर बिल्कुल सही हैं। लेकिन यहाँ आपको कुछ चीज़ें ठीक करनी है। सबसे पहला काम तो ये करना है कि इस चीज़ को समझें कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपकी नहीं थी। दैट मीन्स कि डायरेक्ट आपको ब्लेम नहीं किया जा सकता, और बिकॉज डायरेक्टली आपका कोई दोष नहीं बनता, इसलिए अपने आप में गिल्ट ना लें। ये पहला काम है। आज का विषय है कि कैसे तनाव को कम करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसा जो आप पहले करते थे, एक इनिशिएटिव लेते थे, कुछ नया करने की, रोमांचकारी करने की कोशिश करते थे, अब सिर्फ दिखावा करते हैं नया करने की, रोमांचकारी करने की, दिखावा चल रहा है। तो अब के दिखावे और पहले के करने में जो गैप आ गया है, उस गैप को थोड़ा सा भरना है। कैसे भरेंगे? किसी दूसरे की सलाह पर काम ना करें, अपनी सलाह पर काम करें। अपने आप से समझें कि चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट और मैनेज करना है और अपने माइंड के साथ कैसे गेम खेल के ठीक करना है, इसको खुद समझें। और अगर कहीं आपको लगता है कि आप एक रिबेलियन की तरह पेश आ रहे हैं, एक विद्रोही हो रहे हैं, या लोग आपके बारे में शायद परसेप्शन को थोड़ा गलत कर ले जाएंगे, तो लोगों की परवाह मत करिए। कई बार हमारी जो सोसाइटी है, हम जिस समाज में जीते हैं, वो समाज चीज़ों को, सिचुएशन को गलत कर देता है। ठीक है। भगवान राम के बारे में है कि भगवान राम का जो राम राज्य था वो एक आदर्श राज्य था। भगवान राम का राज्य आदर्श था क्योंकि वे जिस ढंग से राजकाज चलाते थे वह अपने आप में आदर्श था। लेकिन उन्हीं के समय में जो प्रजा थी वो आदर्श प्रजा नहीं थी। कहीं ना कहीं प्रजा में आदर्श की कमी थी। कई सारे सर्कमस्टेंसेस, कई सारी कहानियाँ इस चीज़ की ओर इशारा करती हैं, जहाँ प्रजा के गलतियों का खामियाजा भगवान राम को भी झेलना पड़ गया था। अब उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो दूसरों की वजह से अपने डिसीजंस को चेंज करना, अपने कदम को पीछे खींचना कभी कभी ज़रूरी भी होता है, और कभी कभी इस ज़रूरत के बाद आपको इस गिल्ट से निकलना भी होता है। कभी कभी आप नहीं मना कर सकते, उस चीज़ से नहीं हट सकते। तो पास्ट में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके जीवन में हुई हैं, लेकिन अब आप अपोज कर सकते हैं। लेकिन आपको दूसरों के बुरा लगने का जो भय है, उस भय से निकालिए खुद को। दूसरी चीज़, जो योजनाएं मन में आती हैं उस पर किसी के अप्रूवल की वेट ना करें। सेल्फ एनालिसिस करें, 2 बार 3 बार, जितनी बार भी आपको अपनी योजना की बारीकियां जांचनी है जांचें, और जब अपनी ओर से वेरीफाई हो जाए तो उस पर काम शुरू करने की कोशिश करें। ये हो जाएगा। एक तरह से आपको तनाव को कम करने के लिए अपने आप को अपने आप के साथ इंटरसिंक करना होगा, कनेक्ट करना होगा, खुद को खुद से जोड़ना होगा, तभी ये हो पाएगा। आपका स्वयं से जो अलगाव बना हुआ था, इस अलगाव की वजह से तनाव में वृद्धि हुई, और ये तनाव आपके जीवन को एक ऐसे आयाम पर ले गया जहां आपके तनाव में आपने एक तरह से अपने नियंत्रण को खो दिया है। अब हम लेते हैं ओरेकल कार्ड। आज की हमारी डेक हैं फेरीज, जो हैं कि ओरेकल ऑफ द फेरीज, यानी कि 44 फेरीज, जो इन्फॉर्म करेंगी कि आज इस मामले पर क्या करना चाहिए फर्दर आपको। पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज टेम्पटेशन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है, दिस वन इज फ्लोरिश। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है मैजिकल ब्लेसिंग्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है इनर चाइल्ड। और लास्ट में आपके लिए जो कार्ड आया है, वेट फॉर द विंटर। सर्दियों का इंतज़ार करो। जब बर्फ़ गिरती है, जब बर्फ़ गिरती है, आपने कभी अगर बर्फ़ गिरने का दृश्य टीवी में, फिल्मों में ही सही देखा होगा, सामने से ना भी देखा हो, तो वो बड़ा सुहाना लगता है। ठीक है।
सुहाना इसलिए लगता है कि एक ऐसी अद्भुत चीज़ आपके सामने गिर रही होती है जो प्राकृतिक तो ही है, नेचुरल तो ही है, लेकिन प्रकृति के किसी चमत्कार से कम नहीं है, इसलिए बड़ा मज़ा आता है देखने में। बारिश बहुत सुंदर लगती है, ठीक है, देखने में। अब वो बारिश के बाद अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है वो एक अलग बात है। बारिश देखने में सुंदर लगती है क्योंकि वो प्रकृति के वरदान के तौर पे बरसती है। तो बहुत कुछ फ़र्क है। अब यहाँ पर समझें, आपके तनाव का जो कारण प्रेजेंट टाइम में, देखिए पास्ट में जो चीज़ें बीती वो तो बीत के ख़त्म हो गई हैं, उन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड तो आपने रखा है। तो आपके लिए इनर चाइल्ड का कार्ड है जो कहता है कि अपने भीतर चले जाएं और अपने भीतर से अपने आप को खोज करके निकाल लें। किसी बच्चे की बात नहीं हो रही है, यहाँ आपकी बात हो रही है। अपने आप को अपने भीतर से निकाल लें, लेकिन उससे पहले आपको सीखना होगा कि अपने जीवन में आनंद को कैसे लाते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जब सिचुएशन आनंदपूर्ण तो बनी है, लेकिन आपके अपने तनाव या डिप्रेशंस या अपनी निगेटिव फीलिंग और निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में लगातार इस तरह चरखी की तरह चलते हैं जो उस खुशियों के पल को भी अंदर दिमाग में र्यून कर देते हैं। और इस वजह से आपको स्वयं के साथ प्रेम में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद से प्यार करिए। देखिए, मैं कई बार अपने वीडियोस में कहता हूं कि स्वार्थी हो जाइए, क्योंकि जब मैं स्वार्थी शब्द की व्याख्या करता हूं तो उसमें दूसरा दूर दूर तक नहीं होता, कहीं नहीं है। मैं किसी का नुकसान करने को थोड़ी कह रहा हूं, परमार्थ करने को नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूं अपना देख लीजिए, सेल्फ पर आ जाइए। टेम्पटेशन का कार्ड फ्लोरिश के साथ में इंटरप्रेट करता है कि जब आप स्वयं से प्यार करेंगे तो आपके नज़रिए में बदलाव आएगा, ठीक है, नज़रिए में बदलाव आएगा। भगवान बुद्ध अपने प्रवचनों में कहते थे सोने में सुगंध आएगी, सोने में सुगंध। ये एक सिंबॉलिक चीज़ है। सिंबॉलिक का क्या मतलब है? प्रतीकात्मक। जब ईश्वर से साक्षात्कार होता है तब बुद्ध नाचते हैं और मीरा मौन में आ जाती है, ध्यान मग्न। ये सिंबॉलिक है। मीरा को हम नाचते हुए ही फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। मीरा को आप बुद्ध की तरह ध्यान में नहीं फील कर सकते, क्योंकि उनकी जो छवि हमारे सामने बनी है वो नृत्य करते हुए कृष्ण के प्रेम में पड़ी एक महिला की छवि है। बुद्ध को नृत्य करते हुए नहीं फील कर सकते। बुद्ध को तो अगर आप फील करेंगे तो किसी पेड़ के नीचे कहीं पर बैठे, ध्यान मग्न, आंखें बंद किए हुए, मुस्कुराते हुए। लेकिन अगर इस सिनेरियो को हम उल्टा करें कि बुद्ध नाच रहे हैं और मीरा ध्यान में है, तो ये कंट्राडिक्ट हो जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, उस समय पॉसिबल है जब गहन और चरम अवस्था हो, स्वयं के साथ इंटरसेक्ट हो करके, कनेक्ट हो करके ईश्वर के साथ जुड़ जाए, तो कुछ भी संभव है, ठीक है। और उसी वजह से मीरा अपने हस्बैंड को, अपने पति को कह पाई कि कृष्ण और मैं एक ही काल में ना हैं, एक ही समय में नहीं है। हमारे बीच में हजारों साल का फासला भले है, लेकिन इस हजारों साल के फासले की फील नहीं है। तुम दूर मालूम देते हो, वो दूर नहीं मालूम देते। तुम दूर हो क्योंकि वहां बैठे हो, लेकिन कृष्ण साथ हैं, मेरे में ही समाये, मैं उनमें समाई, वो मुझ में समाये। अलग कैसे कीजिएगा? तो यहां टेम्पटेशन का कार्ड है जो कहता है खुद के साथ लयबद्धता और प्रेम में आइए। तब फ्लोरिश की कार्ड पे अपीयर होकर कहते हैं कि फूल खिलेंगे, तब अंदर से कुछ खिलना शुरू हो जाएगा जो कुंद हो गया है, अभी मुरझा गया है, मर गया है, ठीक है। जब ये चीजें होंगी तो स्वतः ही अंदर से ही आपकी फीलिंग्स, आपके बिहेवियर, आपके बॉडी लैंग्वेज में चेंज आएगा और आप रोमांच और आनंद को देखना और महसूस करना शुरू करेंगे। ये चीज़ अगर हो जाए, अब ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, अब ये चीज़ अगर हो जाए तो आप अपनी उस मासूमियत को वापस पा लेंगे। लेकिन मासूमियत को पाने के बाद कार्ड कहता है वेट फॉर द विंटर, सर्दियों का वेट करो, ठीक। ये क्यों कहता है? क्योंकि उस मासूमियत के ऊपर आपको सख्ती का एक आवरण चढ़ा देना है, बर्फ़ जमा देनी है। पानी तो कितना प्यारा सा, सरल सा होता है, जिस बर्तन में डालिए उसी के शेप में आए।
थाली में डालिए तो थाली, गिलास में डालिए तो गिलास, सुराही में डालिए तो सुराही, पाइप में डालिए तो पाइप। पानी का कोई शेप नहीं है, लेकिन जो जम गया पानी, बर्फ़ बन गया, उसका एक शेप है और उसकी अपनी कठोरता भी है, उसकी डेंसिटी भी है। ठीक है, एक बड़े बर्फ़ के पत्थर से अगर किसी को मार दिया जाए तो बहुत बुरा नुकसान भी हो सकता है। एक बड़ा बर्फ़ का पत्थर आपके पैर पर गिरे तो शायद प्लास्टर भी लग सकता है तो पानी ही ना, जम गया, कठोरता में आ गया, उसका परिमाण बदल गया, उसका नेचर बदल गया। तो यहाँ आपको उस चाइल्ड लाइक इनोसेंस में तो आ जाना है, उससे जनरेट कर लेना है, वो हो जाएगा, लेकिन एक आवरण चढ़ा देना है उस चाइल्ड लाइक इनोसेंस के ऊपर, जो समाज और दुनिया के लिए एक सख्ती का मुखौटा सा होगा। क्योंकि उस मुखौटे के पीछे ही आप सुरक्षित महसूस करेंगे, दूसरे यूज़ नहीं कर पाएंगे, और जब दूसरे आपको यूज़ नहीं कर पाएंगे तो एडिशनल तनाव नहीं होगा। फिर आपका खुद का सेंस होगा कि आप कितनी छूट देते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं और कहाँ रेजिस्टेंस रखते हैं, और इसी तरह से आप अपने तनाव को पूरी तरह से कंट्रोल करके जैसा चाहें वैसा घुमा सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने समाधि के कार्ड को चुना था, मेरे बगल में समाधि का कार्ड लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, कि आपको अपना तनाव कम करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, पाइल नंबर 3 आपके लिए पहला कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब होता है संतुलन। सेकंड पोजीशन पर नाइट ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए है द हाई प्रीस्टेस। पाइल नंबर 3, अब आपसे क्या कहें, मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो तनाव तो नहीं है भाई, और अगर टैरो को मैं रीड करके कहूँ तो मेरे टैरो कहते हैं कि तनाव तो बना लिया गया है। एक तरीके से कभी कभी चीज़ों को टालते जाना, डिले करना, कैजुअल हो जाना एक ऐसा बवंडर बनाता है जीवन में जो बैकलॉग को जनरेट कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी एक काम को आपने पेंडिंग छोड़ा कि भाई वो कल करेंगे, अब कल दूसरे काम में बिजी थे, वो काम और पेंडिंग हो गया। तो अगर वो काम एक वीक का पेंडिंग हो गया तो फायरिंग पर आ गई पोजीशन, सिचुएशन फायरिंग पर आ गई। दैट मीन्स कि अब एकदम अबूझ हो गया, करना ही है। और अभी भी अगर आपने गलती से उसे कैजुअली ले लिया और वो काम नहीं किया तो उस काम के ना होने से होने वाले नुकसान से आपको तनाव हो जाएगा। तो एक्चुअली तनाव किसने क्रिएट किया? ना तो सिचुएशन ने किया, ना किसी और ने किया, आपने किया, क्योंकि आप चीज़ों को टालते जा रहे थे। और आपके चीज़ों के टाल मटोल में आने की वजह सिर्फ ये था कि आप अपने आप को इस सिचुएशन में समझ रहे थे कि हो ही जाएगा, कर ही लेंगे, अभी तो बड़े मौके आएंगे। संतुलन को संतुलित स्थिति से असंतुलन में लाने वाले आप हैं। अब आपको इस संतुलन को वापस बनाना होगा। अगर आप किसी जॉब प्रोफाइल में हैं या किसी बिजनेस में हैं या आप एक हाउसवाइफ हैं, ठीक है, चलो, या आप एक स्टूडेंट हैं, कोई भी हैं, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने नज़रिए में थोड़ा परिवर्तन लाने के प्रयास करने हैं। नज़रिए में परिवर्तन कैसे आता है? जब आप अपनी शिक्षा को और बढ़ाते हैं। सीखना बंद नहीं होता, और जहाँ पर जो भी पर्सन जिस भी एज में सीखना बंद कर दे वो वहीं से वापस खिसकने लगते हैं नीचे। ये बड़े बड़े लोगों ने कहा है, मैंने तो कहा नहीं है। इसका मतलब आपको अपनी स्किल्स में थोड़ी इम्प्रूवमेंट लगातार लाने की कोशिश करनी है। भले किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी चीज़ में हो, आप कुछ भी आपको पसंद हो, खाना अगर बनाती हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, तो उसी में नई वेराइटीज़, खाना कैसे पेश किया जाएगा, प्रेजेंटेशन, पति को मैनिपुलेट करके अपना काम कैसे करवाएं, इसकी स्किल्स को बढ़ाइए। हस्बैंड से चाय कैसे बनवानी है,
बर्तन कैसे धुलवाने हैं कि उसको बुरा भी ना लगे और मेरा काम भी हो जाए, ये भी स्किल्स इम्प्रूवमेंट है। फैमिली में वे लोग जो मुझे अपना नहीं मानते या मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसी क्या करें, तरकीब लगाएं। यहाँ मैं आपको वैम्प वाला काम करने को नहीं कह रहा कि आपको साजिश करनी है वो सीरियल्स की तरह, नहीं, वो नहीं करना। क्या ऐसा करें कि धीरे धीरे उन्हें आप में चीज़ें अच्छी लगने लगें। एक ऑफिस में आप हैं, बॉस नहीं पसंद करते, कलीग्स आपको डम्ब मान के चल रहे हैं, तो कैसे उनकी इस पूरी अवधारणा को तोड़ें, या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनकी आपके लिए यही फीलिंग लगातार बनी है। ये सारी चीज़ें सोचेंगे तो स्किल्स में इन्हेंसमेंट के बड़े चांसेस मिलेंगे, बड़े मौके आएंगे कि स्किल्स में ये इन्हेंसमेंट करना है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और भी है, उसे भी समझें। आपका अपना पोटेंशियल्स बहुत अच्छा है। आज का हमारा विषय है कि तनाव को कम कैसे करें। द हाई प्रीस्टेस अपीयर आपके सामने। द हाई प्रीस्टेस कहती हैं कि आप एक साइकिल में बंधे पड़े हैं। साइकिल का मतलब वो चलाने वाली नहीं, साइकिल मतलब एक गोल सर्कल, साइकिल का मतलब एक चक्र, एक चक्र में बंधे पड़े हैं। चीज़ें हायर पे पोजीशन पे जाती हैं और वहाँ से डाउन आती हैं, फिर हायर जाती हैं, फिर डाउन आती हैं। तो ये हाई डाउन बना हुआ है, और इस हाई और डाउन के बीच में कहीं आप चक्रवात की तरह फंस और घिर गए हैं। इस पूरे मामले से अगर आपको निकलना है तो आपको बस अपने फोकस को थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा। वो मत चाहिए जो दिख रहा है कि मिल जाना चाहिए, ठीक है, वो चाहने की कोशिश करिए जो पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन पाया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब टारगेट्स बनाइए तो बड़े बनाइए, छोटे मोटे टुच्चे टारगेट्स मत बनाइए, क्योंकि छोटे मोटे से टारगेट्स बनाएंगे और वो छोटे टारगेट अचीव हो जाएंगे तो आपके लिए तुरंत का, सडन का, एक शॉर्ट टर्म का मोटिवेशन आ जाएगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म का मोटिवेशन टिकेगा नहीं और आगे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बड़े टारगेट्स बनाएं, वो आपको हमेशा अचीव करने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कोशिश करें। अच्छा, दूसरे, पैसों का पीछे पास्ट में जो नुकसान हुआ है, आप में से कई पाइल नंबर 3 हैं जिनको पैसों का लॉस हुआ है, जिसकी वजह से एक अनींद मतलब नींद ना आना, अनिद्रा की समस्या बनी हुई है। तो देखिए, जो हो गया वो हो गया और वो वापस तो आ नहीं सकते, कि आपके ना सोने से आ ही जाएंगे शायद, और शायद अगर आ जाएं तो बिल्कुल आपको रात भर जागना चाहिए, पहरा देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के वे चीज़ें जहां आपको पता है कि इंटेंशनली आप गलती कर रहे हैं, कम से कम वहां से तो बचिए, क्योंकि वहां से अगर आप नहीं बचेंगे तो फिर सब गड़बड़ होगी। अब लेते हैं ओरेकल कार्ड्स। आज का हमारा ओरेकल डेक है ओरेकल ऑफ द फेरीज, ठीक है। तो फेरीज हमारे सामने, देखते हैं कि फेरीज एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या देती हैं आपके बारे में। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप कुछ मामलों में, जैसे यहाँ दिखता है कि ये सोच रहे थे कि कोई व्यक्ति या किसी सिचुएशन की हेल्प से अपने तनाव को ओवरकम कर लेंगे, तो ये नहीं होगा। सिचुएशन आएगी और चली भी जाएगी, लेकिन आपको उसका यूज़ करना नहीं आएगा। तो ये मत सोचिए, थोड़ा इजी रहिए और खुद से मैनेज करने की कोशिश करिए। पाइल नंबर 3 आपके लिए ओरेकल कार्ड्स में से पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है जर्नी। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज मैजिकल गेटवे। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया। फोर्थ नंबर पर आपके लिए कार्ड आया है प्योरिटी, और लास्ट में आपके लिए है विश वाइजली। खोया पाया जब मैंने बोला तो मैं हंसा इसलिए था, मुझे एक बड़ी पुरानी हास्य कविता याद आ गई, डॉक्टर सरोजनी प्रीतम ने लिखी थी। तो वो छोटी सी कविता है, बता देता हूँ। उन्होंने लिखा था कि खोया पाया विभाग के अधिकारी को, हास्य कविताएं लिखती हैं, खोया पाया विभाग के अधिकारी को हलवाई ने खोया भिजवाया, तो बदले में उधर से अधिकारी ने एक नोट भेजा जिस पे लिखा था खोया पाया। सोचिएगा इसको, ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है, लॉस्ट एंड फाउंड से ही बात को शुरू करते हैं। कार्ड कहता है कि स्वयं को इस भीड़ में खो देने से ज़्यादा दर्दनाक कुछ भी नहीं। अपनी ही पर्सनालिटी के हिस्से खो देना, अपनी ही पर्सनालिटी के हिस्सों को समेट ना पाना और उन चीज़ों की अपेक्षा करते जाना जो वास्तविकता में नहीं है, एक अबूझ पहेली सी है। आपको अगर अपने तनाव को कम करना है तो जैसा मैंने अभी पहले कहा, आप अपने आप को इस चीज़ से ओवरकम करें
कि आप अपने आप को तनाव में नहीं ले जाएंगे। ये सब कुछ क्रिएट किया हुआ है, कोई ऐसा तनाव नहीं है जो सचमुच में तनाव दे, ठीक है। ये क्रिएटेड टेंशन है, आपके द्वारा गढ़ी गई, बनाई गई। कांटे को उठाएं और अपने ही पैर में चुभा लें और फिर बोले मेरे पैर में कांटा चुभ गया, तो चुभाया तो आपने। समझिए बात को ना। जहां आपको पता है कि चीज़ें नहीं ठीक हैं, उसी चीज़ में रिजिट होना, जिद करना, जल्दबाजी भी करना चीज़ों को ख़राब करता है। आपको चाहिए कि अपने तनाव को कम करने के लिए आप अपने लॉन्ग टर्म गोल बनाएं। सबसे पहला काम तो ये करें। दूसरा, जब लॉन्ग टर्म गोल बना लेंगे तो ये भी मानकर चलना शुरू करें कि ईश्वर की समय समय पर मदद आपको मिलेगी और उस मदद के लिए आप तैयार हैं। ईश्वर को क्या चाहिए? आपका समर्पण। आप कैसे करेंगे समर्पण? अब ऐसा तो है नहीं ईश्वर आकर बैठेंगे और बोलेंगे चलो थोड़ा सा 10 रुपए का समर्पण करके दिखाओ। ऐसा नहीं होगा ना। समर्पण एक फीलिंग है कि वे जो कर रहे हैं सही कर रहे होंगे, ठीक है। उनके द्वारा किया गया गलत हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके पीछे का लॉजिक यही है कि वे गलत नहीं करते चीज़ों को, वे अपने हिसाब से चीज़ों को सही करते हैं। हमें कुछ समय के बाद वो समझ में आ जाती है। लॉस्ट एंड फाउंड फिर से आपके लिए अलग इंटरप्रिटेशन देता हुआ जो कहता है कि वे चीज़ें जो आपको लगता था कि जीवन से गुम हो गई हैं, वो कहीं गई नहीं है, आप ही के पास है। कभी गई थी ही नहीं। अगर आपको लगता है आपकी कोई एबिलिटी ख़त्म हो गई तो वो आपके पास अभी भी है। अगर आपको लगता है मेमोरी लॉस आपका ज़्यादा हो गया, आप भुलक्कड़ हो गए, तो ये सिर्फ आपको लगता है, इसलिए ये हो रहा है। साइकोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जब जाते हैं तो भूल जाते हैं किस काम से आए थे, क्योंकि दरवाजे को पार करते ही एक तरह का लोकेशन ऑरा चेंजेस हो जाता है। लोकेशंस के भी, घरों के भी, दरवाज़ों के भी ऑरा होते हैं। कभी सुना है आपने, कहते फला घर में भूत है, अनुभव हुआ, फील हो जाता है। वो किसी पुराने रहने वाले पर्सन का ऑरा छूट गया है जो दूसरों को महसूस हो सकता है, तो लोग उसे भूत मानेंगे। इस चीज़ को छोड़ते हैं, ठीक है। सुपरनैचुरल या सुपरस्टिशियस चीज़ों पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हम टॉपिक से भटकेंगे। तो लॉस्ट एंड फाउंड का कार्ड कहता है कि वो चीज़ें कभी कभी आपके सामने ही होती हैं जो आप खोई हुई समझ रहे थे। खोया पाया, खोया मिल गया और खोया को पा लिया। लेकिन अगर नोट को, जो मैंने कविता सुनाई थी, नोट को कोई पढ़ेगा तो क्या लिखे पढ़ेगा? खोया पाया। समझ में नहीं आता है कि खोया या पाया। कंट्राडिक्ट है और कंफ्यूजिंग है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले अपने जीवन में आप हैं और आपको ये चीज़ ठीक करनी है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को अपनी स्वीकार्यता में लेकर आएंगे और अपने दिमाग में चल रही चीज़ों के प्रति जितना कॉन्शियस होंगे, उतना बेहतर होता चला जाएगा। आप जीवन में क्या चाहते हैं अपने आप से कभी पूछिएगा। लेकिन इस चीज़ का जो जवाब है वो याद रखने की कोशिश करिएगा कि हर बार आप धोखा देंगे अपने आप को। कभी आप कहेंगे कि मुझे एक सफलता चाहिए, अंदर से मन कचोट रहा होगा, यार स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, मानव जीवन मिला है। कभी आप कहेंगे कि मैं अपने फैमिली, अपने देश, समाज, फलाने धमाके के लिए कुछ करना चाहता हूं। अंदर से मन पकड़ कर कहता है अरे वो मोक्ष का क्या हुआ। कभी आप स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होने के लिए कहते हैं कि मुझे एक स्पिरिचुअल एंटिटी बन जाना है। फिर मन अंदर से पकड़ कर कहता है ये घर वालों का क्या करेगा, कुएं में थोड़ी फेंक देगा इनको, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। इसलिए आपको अपने निर्णयों को ध्यान से और सही तरीके से चुनना चाहिए। संन्यास, थोड़ा सा मैं इस पर बात करूं ताकि आप समझें, और यहाँ ये चीज़ आ भी रही है। संन्यास का क्या अर्थ है? संन्यास का अर्थ है वह व्यक्ति जो विरक्त हो गया, बस इतना ही। घर छोड़कर जाने वाले को सन्यासी कहते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। घर में परिवार के जनों के साथ, पत्नी, बच्चे, माता पिता, अड़ोसी पड़ोसी सबके साथ घुला मिला व्यक्ति भी संन्यास्त हो सकता है, बस आसक्त ना हो। अगर सन्यासी आसक्त है तो घर छोड़कर भी सन्यासी नहीं, गृहस्थ है, ठीक। अगर किसी सन्यासी के पास, एक एग्जाम्पल है, करिएगा नहीं ये चीज़ करना नहीं है। अगर किसी सन्यासी के पास कोई पोटली हो, कोई गठरी हो और कोई उठाकर भाग जाए और सन्यासी उसको दौड़ा ले, तो जान लीजिएगा वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी का कैसा सामान?
सन्यासी ने तो सन्यास ले लिया, कुछ उसका है ही नहीं, कोई ले जाता है तो ले जाए। तो यहाँ ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको आने वाले समय में समझदारी पूर्वक अपने डिसीजन लेने हैं कि आप क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, और दोनों में कंट्राडिक्ट, एक प्रक्रिया के तहत है, एक स्ट्रेटेजी के तहत है, या खुद को खुद से छिपा लेने की, खुद के ही सामने एक आवरण डाल देने की प्रक्रिया भर है। इसको समझिए। अगर ये सिर्फ एक मुखौटा है जो आपने अपने लिए लगा रखा है ताकि मिरर में, शीशे में आप अपने चेहरे को वैसा देखें जैसा आप चाहते हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये जानबूझकर किया कि मुझे एक मुखौटा लगा देना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही डिसीजन था और ये आप करें, इस पर आपको आगे जाना चाहिए। आपके जीवन का जो तनाव है, पाइल नंबर 3, ये सिर्फ बना बनाया तनाव है, आपके द्वारा क्रिएट किया हुआ। आपने खुद को अपने ही भंवर जाल में फांस दिया है। पास्ट में थोड़ी सी चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो इतनी कॉन्ट्राडिक्ट, इतनी निगेटिव नहीं है कि इतने तनाव की ज़रूरत पड़े लाइफ में। तो इसलिए इतना सिंकिंग मत करिए नेगेटिविटीज़ के साथ, थोड़ी सिंकिंग करिए पॉजिटिविटीज़ के साथ। आगे बढ़िए, लाइफ बहुत कुछ वेट कर रही है आपका। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।